सभी दोस्तों को जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेकर आ चुका हूं आज के, आप सभी ने दिया होगा मेरे दोस्त, अगर आप सभी पेपर दे के आए हो 27 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का, यानी आरआरबी टेक्नीशियन का आपने पेपर दिया होगा मेरे दोस्त। आरआरबी, ठीक है ना दोस्त, आरआरबी, ठीक है ना, आरआरबी आपने टेक्नीशियन का पेपर दिया है आज। तो 27 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पूछा गया है, और बताने वाले जो दो बच्चे हैं उनका नाम है राजेश और नीलेश। अगर आप भी, आपका पेपर है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे कि जो आपके मित्र हैं मेरे दोस्त, जिनका भी एग्जाम बाकी है, उनके लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। किस टाइप का पेपर पूछा जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो मेरे भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। बात हो रही है दोस्त समाजवादी की। तो यहां से जो आपसे क्वेश्चन बना था कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, यहां से आपका ये उत्तर बन जाता है दोस्त। एक क्वेश्चन आपसे ये बना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदासीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्त, इनसे एक क्वेश्चन और बनेगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनके बारे में अगर बात करें तो 26, ठीक है ना, 26 दिसंबर, ठीक है ना मेरे दोस्त, दिसंबर को इनकी क्या होगा, निर्धन हो गया है। यानी कि ये निर्धन हो चुका है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जो हमारे भारत के पूर्व क्या थे, अरे पूर्व क्या थे दोस्त, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री थे भारत के पूर्व, और इनका निधन हो चुका है 26 तारीख को। तो ये आपके लिए अब जो कोई भी एग्जाम बनेगा उसमें करंट का हिसाब से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि एक बहुत महान व्यक्ति थे और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर भी रह चुके थे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे दोस्त। तो हमसे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, देखिए, दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी, यानी ये किसके लिए गठित की गई थी, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मेरे मित्र। हाँ, क्लास आपके लिए थोड़ी 5-15 मिनट लेट आई, क्योंकि जो बच्चों ने बताया एग्जाम देकर बाहर निकले, फिर उन्होंने मेरे को मैसेज किया, उसके बाद में एक क्वेश्चन मैंने टाइप किया और फिर मैं लेकर आया हूँ। तो अवसंरचना के विकास और वित्तीय सुझाव के लिए, ठीक है ना, ये दोस्त अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा उत्तर है, याद रख लेना, वापस आगामी एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रख लेना मेरे भाई, एक अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। फिर अगर हम अगला क्वेश्चन देखें मेरे मित्र, आपके सामने है दोस्त, अगर क्वेश्चन बनता है एनजी स्टैटिक नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, यानी कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे दोस्त ये बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका जो उत्तर लिखा होगा आप सभी दोस्तों ने, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने ये करता है, जिसे बोलते हैं सीएसओ। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सीएसओ से हम बोलते हैं। फिर अगले क्वेश्चन आपसे बने थे, वो ये क्वेश्चन थे मेरे दोस्त, वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट का मुख्य घटक क्या है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, उसका रिपोर्ट में मुख्य घटक क्या है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा गया, जैसे कि अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर। तो ये क्या है, भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट का मुख्य घटक है मेरे दोस्त, ये भी याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्र आगामी एग्जाम की दृष्टि से। फिर अगर अगला क्वेश्चन देखें, रघुराम राजस्व निम्न राजन, ठीक है, रघुराम राजन समिति का गठन किसने किया था। दोस्त रघुराम, जो आपको पता है, समिति का गठन किसने किया था, आर्थिक क्षेत्र में सुधार से, ठीक है ना, आर्थिक क्षेत्र में सुधार से इनका जो संबंध है मेरे मित्र, तो आप क्या कहोगे, वे संबंध, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन बना है, इसको देखिए और उत्तर दीजिए। व्यय प्रबंधन आयोग, ठीक है ना, के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। व्यय प्रबंधन जो आयोग था मेरे दोस्त, इसका जो प्रथम अध्यक्ष हमसे पूछा गया है, तो हम क्या कहेंगे, विमल जालान, ठीक है ना दोस्त, विमल जालान ये अध्यक्ष हो जाते हैं इनके। ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है, यहाँ कोई डाउट नहीं। तो फिर अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, ये आपके सामने आया है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। दोस्त यहाँ पर बात हो रही है भगवान बुद्ध की। तो मेरे दोस्त, अगर भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो कहाँ से हुई थी, एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है कि नहीं है, बताओ, लेवल का क्वेश्चन पूछा गया नहीं पूछा गया। तो आप कहोगे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी, बोध गया के अंदर। फिर मेरे मित्र एक अगला क्वेश्चन बना था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज था मेरे मित्र, इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी आपको बताना है।
तो सभी स्टूडेंट कहेंगे कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम का। पेपर तो अच्छा पूछा गया, पेपर में कोई दोस्त कमी नहीं है, पेपर अच्छा पूछा गया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्त? पंजाबी जो भाषा थी हमारी, उसकी लिपि कौन सी है? लिपि के बारे में पूछा गया है। तो पंजाबी जो भाषा थी मेरे दोस्त, उसकी लिपि थी गुरुमुखी। क्या लिपि थी मेरे दोस्त? गुरुमुखी उसकी लिपि थी। कौन सी भाषा की? पंजाबी भाषा की। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? हमारी भारत की जो मुख्य भूमि है मेरे मित्र, उसका जो दक्षिणतम किनारा यानी एंड किनारा, लास्ट वाला किनारा, जैसे हम बोलते हैं उत्तर में हिमालय है, तो दक्षिण में जो है मेरे मित्र, वो उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो आप सभी कहोगे कन्याकुमारी हमारा क्या है? दक्षिणतम लास्ट हिस्सा हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था, यानी कि लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्त। इसके बाद अगले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? हाँ दोस्त, भारत में जो हमारा सूर्य उदय होता है वो सर्वप्रथम किस राज्य के अंदर हो जाता है? तो यहां से मेरे मित्र हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में हमारा सूर्य उदय सबसे पहले होता है। अगर विश्व में पूछे दोस्त, अगर विश्व का आपसे पूछा गया तो आप क्या कहोगे? जापान। जापान आप कहोगे, ये बात आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन मेरे मित्र ये पूछा गया है, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ये आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा गया आज का, अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो आप कहोगे मधुमेह। मधुमेह आप सभी का उत्तर सही हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त आपने ये साइंस के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये कल मैंने एक क्लास करवाई थी मेरे मित्र, उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था और मैंने कहा था कि दोस्त ये क्वेश्चन आप लिख लेना, लिख लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आज पूछा गया है, वो है असम से। ठीक है, कौन सा विटामिन आंवले की प्रचुर मात्रा में निकलता है? तो आंवले से जो प्रचुर मात्रा में मिलने वाला विटामिन हमसे पूछा गया है दोस्त, आप सभी कहोगे विटामिन सी। विटामिन सी ऐसा है मेरे दोस्त, आंवला से प्रचुर मात्रा में हमको मिल जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हमारे देश का प्रथम गवर्नर जनरल था, वो कौन सा था? ये तो मेरे दोस्त आधुनिक हिस्ट्री से बना क्वेश्चन है, तो विलियम्स बेंटिंग। विलियम बेंटिंग आप सभी का उत्तर सही रहेगा। फिर अगले क्वेश्चन आपसे क्या बने हैं मेरे दोस्त, ये भी देखिए। जो जो क्वेश्चन मेरे को बच्चों ने बताए हैं वही लेके आया हूं मेरे दोस्त, बाकी कोई क्वेश्चन मैंने लाया हूं, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने है, देखिए। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? पिछड़े देश हैं, उनके लिए रोलिंग जो प्लान होता है उसका सुझाव किसने दिया था? तो नाम क्या था? गुनार मिडल। ठीक है ना। आपने मेरे हिसाब से 99% बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत ही किया होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, अब गलत नहीं करना है अगर आपसे आगे कोई भी एग्जाम में पूछा जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन तो राज्य राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा नेशनल लैंड, ठीक है ना, रिसोर्स कनेक्शन, ठीक है ना, कन्वर्शन एंड आपको ध्यान रखना है डेवलपमेंट पेमेंट कमीशन, ठीक है ना, मुख्य रूप से किस कार्यों के लिए गठित किया गया? तो ये कौन से कार्यों के लिए गठित किया गया है, ये हमसे पूछा गया था। तो दोस्त यहाँ से हमें थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। तो हम अगर यहाँ पर बात करें इसके उत्तर की, तो इसका उत्तर होता है मेरे दोस्त खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उनके विकास के लिए, यानी जो किसानों के लिए किन्हीं अन्य जो खेती युक्त भूमि है जहाँ पर किसान कार्य करते हैं उसकी पहचान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ई चौपाल नामक ग्रामीण मिलन तंत्र, ठीक है ना, किसने प्रारंभ किया था? तो ये इसको प्रारंभ करने वाले का नाम क्या था, ये आपको बताना है दोस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र जिसे बोलते हैं ITC, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, और उसे हम बोलते हैं ITC। फिर एक और क्वेश्चन आपसे ये बने हैं दोस्त, ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। हाँ यार, बड़े बने तो बड़े ही लेके आऊंगा, छोटे कहाँ से लेके आऊंगा। तो देखो, भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की थी? तो विकलांग वित्त निगम की जो स्थापना हुई थी वो सामाजिक न्याय एवं अधिकांश मंत्रालय, ठीक है ना, सामाजिक न्याय और अधिकांश मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में बागानों पर काम करने के लिए स्थित की जांच के लिए किस वर्ष में रॉयल कमीशन ऑन लेबर स्थापित की गई थी मेरे दोस्त? ठीक है ना, हाँ, हिटलिंग कमीशन, ठीक है ना। तो हिटली कमीशन मेरे दोस्त बात हो रही है, वो हुई थी
1929 के अंदर, ठीक है ना, 1929 के अंदर हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन मेरे मित्र आपके सामने, 2 क्वेश्चन और हैं आज के, ये भी देख लो आप क्या पूछे गए थे, ठीक है ना। यूएनसीटीएडी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्त आर्थिक उन्नति। इसका जो गठन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक उन्नति। और भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पर खर्च होता है, ठीक है ना। तो भारत का जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पर जो खर्च होता है वो होता है ईंधन तेल आयात के लिए। जो ईंधन का तेल होता है वो आयात करते हैं हम। आयात करना यानी लेना और निर्यात करना यानी देना होता है। तो मेरे मित्र आज के पूछे गए टॉप क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आया हूँ। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को, और हमारे साथ में नहीं जुड़ना नहीं भूलेंगे। तो भाई अच्छा लगा है तो सभी दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 27 दिसंबर के, ठीक है दोस्त। चलो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।